हेलो एवरीवन। आज है 14 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीबीआई बैंक के बारे में। देखिए, ये बैंक तब सबसे ज्यादा चर्चा में आया था जब एलआईसी ने एक बड़ी हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी थी। और उसके बाद ये शेयर तब और ज्यादा चर्चा में आया जब सरकार ने अपनी हिस्सेदारी को बेचने की यहाँ पर अनाउंसमेंट की और आईडीबीआई बैंक को कम्प्लीटली प्राइवेटाइजेशन करने की बात उन्होंने छिड़ी। और जैसे ही ये सारी चीजें सामने आई, शेयर काफी ज्यादा ट्रिगर्ड हुआ, एक बड़ी रैली भी आई, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही देखने को मिली है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 29 रुपीज का ये शेयर खरीदने के लिहाज से क्या सही चॉइस है कि नहीं। तो अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आईडीबीआई बैंक की। 29 रुपीज का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 9.5% से लेकर 10% की गिरावट है। 32 रुपए से गिरकर शेयर पहुंचा 26 रुपए पर। अच्छी खासी रिकवरी दोबारा से हुई, 31 रुपए तक पहुंचा, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो फिर से यहाँ पर गिरावट का दौर चल रहा है। 29 रुपीज पर अभी ट्रेड ये शेयर हाल फिलहाल में कर रहा है। एक साल में अभी भी 16% की गिरावट है। आप देखिए, कोरोना काल की वजह से शेयर 17 रुपए तक टूटा जरूर, लेकिन उसके बाद एक बड़ी रिकवरी देखने को मिली। 53 रुपीज तक ये शेयर पहुंचा, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई और अभी गिरावट जो है वो जारी है। 3 साल में अगर हम देखें तो आईडीबीआई बैंक में 57% की गिरावट है। 84 रुपीज के लेवल से वो शेयर सिर्फ और सिर्फ टूटकर नीचे ही आया है। 10 साल में देखें तो 78% की गिरावट है। 150 रुपए से टूटकर शेयर नीचे ही आया। देखिए, इससे पहले भी बड़ी बड़ी तेजी देखने को मिली हर बार, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी हमें दोबारा से यहाँ पर गिरावट भी देखने को मिल चुकी है। और कंटिन्यूअस इस शेयर में सिर्फ और सिर्फ गिरावट है। लार्ज कैप शेयर है ये। 31,880 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। काफी बड़ी क्वांटिटी में लोग यहाँ पर खरीदारी वाली यहाँ पर कर रहे हैं। नतीजे दिसंबर क्वार्टर के अच्छे हैं, उतने बुरे नहीं है। 375 से 380 करोड़ के आसपास का मुनाफा इस बैंक ने कमाया है। इंटरेस्ट अर्निंग की अगर हम बात करने जाए तो डेफिनेटली 4,565 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट अर्निंग है। हालांकि वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है और पिछले साल के मुकाबले भी बहुत कम देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी जो प्रॉफिट है वो बेहतर कमाया है। नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए में भी अच्छा खासा हमें सुधार देखने को मिल रहा है। प्रमोटर की बात करेंगे तो 94.71% की होल्डिंग है, जिसमें सरकार और एलआईसी दोनों शामिल है। एफआईएस के पास 0.34% की होल्डिंग है। जो पहले एफआईएस के पास कुछ भी नहीं था, अब उनके पास भी 0.34% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास पहले कुछ भी नहीं था, अब उनके पास भी 0.06% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.12% की होल्डिंग देखने को मिली है। और यहाँ पर देखिए, प्रमोटर कौन है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की अगर हम बात करें तो अब ये एलआईसी के हाथ में है। 49.24% की एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर एलआईसी ओन करती है और एक भी शेयर एलआईसी का यहाँ पर गिरवी नहीं है। 6 म्यूचुअल फंड स्कीम और 10 एफआईएस का पैसा लगा है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 1.71% के आसपास है। 2015 में इसने आखिरी बार डिविडेंड पे किया था। टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, अभी भी यहाँ पर गिरावट आ सकती है। उसके अलावा अगर हम देखने जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 79% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 14% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। आप देखिए, 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की भी नसीहत दे रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर तो इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी 2019 में देखने को मिली, जब खरीदारी की थी एलआईसी ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़ी बड़ी खरीदारी की थी 2019 के वक्त, अगर हम देखने की कोशिश करें तो। और मीटिंग्स अगर हम देखें तो नतीजे भी अगर हम देखें तो 12 फेब को इनके अदर्स थी। क्वार्टरली रिजल्ट उनके 28 जनवरी को आ चुके थे। यहाँ पर अच्छे नतीजे थे, बुरे नहीं है। रेवेन्यू भी इंटैक्ट है। प्रॉफिट भी अगर हम देखेंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट इनको हुआ है। पिछले 4 क्वार्टर्स में अगर हम देखें तो बैंक प्रॉफिट में आया है। देखिए, 165 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट 2 क्वार्टर में रहा, मार्च और जून। उसका सितंबर में 335 से 340 करोड़ का प्रॉफिट रहा। अब तकरीबन 400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, जबकि इससे पहले 2019 में अगर हम देखें तो 5,745 करोड़ तक के भी नुकसान ये बैंक हमें दिखा चुका है। ओवरऑल आईडीबीआई बैंक अगर हम देखने जाए तो जब जब सरकार की तरफ से कोई अनाउंसमेंट होती है कि भैया हम अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं, हम इसको प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, एक बड़ी स्पाइक आती है। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो शेयर एकदम सुस्त पड़ जाता है, दोबारा से उससे बड़ी गिरावट लेके बैठ जाता है। ओवरऑल अगर मैं आईडीबीआई बैंक के बारे में कहूं तो मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर थोड़ी सी और गिरावट आ सकती है। 27 रुपए तक शेयर जा सकता है, लेकिन उसके बाद अगर आप चाहे तो खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं। 27 रुपए का जो लेवल है वो मुझे खरीदारी के लिहाज से थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अगर आप चाहे तो उस लेवल पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन हाँ,
एक ही प्राइस और बहुत सारे शेयर्स भी मत खरीद लेना। आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं 27 रुपए के ऊपर अगर शेयर पहुंचता है तो, जैसे कि अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 200 शेयर की क्वांटिटी आप 27 रुपए के आसपास खरीद सकते हैं। अगर वहां से 25 रुपए के ऊपर शेयर जाए तो आप 250 शेयर और वहां पर खरीद सकते हैं। इस तरीके से 2-2 रुपए की गिरावट पे आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव यहाँ पर लेके चलिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब कम से कम 3-4 साल का यहाँ पर नजरिया लेके चलिए। आईडीबीआई बैंक में जरूर आपको अच्छा सुधार देखने को मिल जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। हाल फिलहाल में शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला है, वक्त लगेगा। इन सारी सिचुएशन को पिछले काफी महीनों से हम सुनते आ रहे हैं कि इस बैंक का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन अभी भी हो नहीं रहा है। और बहुत जल्दी सरकार अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर बेचने की कोशिश करेगी, बेच भी देगी। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि जल्दबाजी मत करिए अभी आईडीबीआई बैंक में, लेकिन हाँ, टुकड़ों में अगर आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकते हैं। उतनी बुरी बैंक ये नहीं है, खास करके एलआईसी के हाथ में आने के बाद अगर हम देखें तो पिछले 4 क्वार्टर से इसने अच्छा परफॉर्म किया भी है। और पिछले कुछ क्वार्टर में हमें यहाँ पर एफआईएस और म्यूचुअल फंड की बड़ी हिस्सेदारी भी देखने को मिल रही है धीरे धीरे। तो आईडीबीआई बैंक बुरा बैंक नहीं है, धीरे धीरे जो ट्रेंड है वो इसके पॉजिटिव हो रहे हैं। हालांकि वक्त लगेगा, चूहे बिल्ली का खेल यहाँ पर चलने वाला है, अप्स एंड डाउन्स का। जितनी बड़ी रैली आएगी फौरन आपको उतनी ही प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी, गिरावट भी देखने को मिलेगी, लेकिन दोबारा से एक रैली जरूर देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि शेयर 27 रुपए के बाद अगर आप चाहे तो हल्की सी क्वांटिटी खरीदने लायक तो है। तो वहां पर आप एक हल्की सी क्वांटिटी खरीदिए, टुकड़ों में खरीदारी करने की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन तभी शुरुआत करिए जब आप यहाँ पर मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि आपको खरीदारी टुकड़ों में करनी है और कम से कम 3 या 4 साल के लिए यहाँ पर निवेशित रहना है। शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा चमत्कार नहीं होने वाला, तो अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हो तो इस शेयर से दूर ही रहेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और इसीलिए आईडीबीआई बैंक मुझे लगता है कि 27 के बाद थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव नोट पे आपको थोड़ा सस्ता मैं कहूंगा कि मिल सकता है उस लेवल पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीबीआई बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।